अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है तोशा खाना 2 में 10 लाख के जमानती मचलकों के एवज। सवाल अब ये है कि हुकूमत जो है जिसके हाथ में अब सारा अदलिया का कंट्रोल आ चुका है, हर एक चीज़ आ चुकी है, यानी कि अदलिया को हुकूमत ने अपने ताबे कर लिया है, गुलाम बना लिया है। तो अब क्या उनको जमानत मिलेगी या फिर किसी और चीज़ में उनको गिरफ्तार करके दोबारा अंदर डाल दिया जाएगा? याहिया अफरीदी साहब का आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अहम तरीन उनकी मुलाकात हुई है काजी से भी और जस्टिस मंसूर अली शाह से भी। इस वक्त वकला तहरीकें जो हैं वो बड़ी सरगर्म है इस मामले पे। उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं कि उन्होंने जो है सड़कों पे निकलना है, एहतजाज करना है। एहतजाज जो है क्या वो याहिया अफरीदी के खिलाफ है या फिर किसी और के लिए एहतजाज करने के लिए वो बाहर आ रहे हैं? अब प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा जो है हुकूमत की जानिब से सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम जी बात कर लेते हैं बुशरा बीबी पे। उनकी जमानत जो है मंजूर हो चुकी है तोशा खाना 2 में 10 लाख के जमानती मचलकों के एवज। सवाल ये है हुकूमत अब क्या करने जा रही है? हुकूमत ने इस वक्त अदलिया को अपना गुलाम बना लिया है। जो आईनी तरमीम आई है आप सब ने देखा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि किस तरह से हुकूमत ने जो है हर चीज़ को अपने ताबे कर लिया है। हुकूमत अपनी मर्जी से हर चीज़ को हैंडल ही इस वजह से कर रही थी कि वो अदलिया को जो है अपने नीचे ताबे कर दे। वो अनवर लोधी साहब ने बड़ा ट्वीट किया ना कि मोरख लिखे, कहा कि इमरान खान इतना मकबूल था कि उसे काबू करने के लिए कब्जा ग्रुप को आइन ही तब्दील करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। इमरान रियाज खान की ट्वीट है। इंटरनेशनल अखबार दी गार्डियन ने लिखा कि मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात को ख़त्म कर दिया। इसमें क्या गलत है? अगर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो सब कुछ सच है। क्या ये चाहते थे कि ऐसे मामला तो, क्योंकि मौलाना के साथ जो कमिटमेंट हुई थी उनको भी पीछे से इन्होंने जो है छुरा घूम दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो लाया जाएगा। अब मामला यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है? सवाल यहाँ पे ये है कि हुकूमत क्या बुशरा बीबी को रिहा करने जा रही है? पहले भी उनकी जमानत हुई थी, बड़ी इन्होंने गेम खेली थी, धोखा दिया था और धोखा तो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने बुशरा बीबी को जो एक तरीका था लॉ के मुताबिक, खैर अब मेरे मुँह से क्या लॉ निकल रहा है, इनके मुताबिक ही अब सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन जो पहले तरीका था वो ये था कि वो अडयाला से बाहर आती, उसके बाद उनको जो है इन्होंने गिरफ्तार करने के ख्वाब थे तो वो गिरफ्तार करते। पहले भी जमानत हुई, धोखे से इन्होंने अंदर के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर लिया, धक्के मारे गए, बदतमीजी की गई। और ये कोई फीमेल स्टाफ नहीं कर रहे, मेल स्टाफ को आगे कर दिया था ये सारे मामला करने के लिए, जो इंतहाई गैर इखलाकी चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन सब चीज़ें हो रही हैं। 222 दिन हो चुके हैं इसकी कैद, मुश्किल हालात में हर चीज़ को इन्होंने बर्दाश्त किया। इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा जो है वो डाला कि ये अपने पहले शोहर के पास चली जाएंगी, ये जो है इमरान खान के साथ रहना नहीं चाहती, इमरान खान की असलियत पता चल गई है। सबको सबकी जो असलियत है यकीन करें दुनिया के सामने आ गई है। हमें क्या बताने की ज़रूरत है लोगों को कि किसकी क्या असलियत है। 222 दिन की कैद, इमरान खान के साथ हर तरह से खड़ी रही, सपोर्टिव रही और इमरान खान का साथ दिया है बुशरा बीबी ने। अब देखना यह है कि खबर तो बड़ी है, अब ये बाहर आने देते हैं या फिर कोई गेम डाल के उनको अंदर के अंदर ही गिरफ्तार कर देते हैं और नया केस उन पर डाल देते हैं। बात कर लेते हैं, याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन हो चुका है और सदर ममलिकत ने साइन सुइन कर दी हैं, यानी कि जो ख्वाब देखे गए थे वो ख्वाब जो है वो पूरे हो चुके हैं। काजी साहब से आम तरीन मुलाकात करवा दी गई है उनकी। जस्टिस मंसूर के चैम्बर में भी गए थे लोग, उन्होंने मुलाकात की है और बड़ी मुबारकबाद इनको उनके स्टाफ की तरफ से भी दी गई है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस तरह के इंसान नहीं है कि वो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखें। अब जी याहिया अफरीदी के बारे में जो बातें थी कि वो मना कर देंगे, वो नहीं मानेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सीनियर मोस्ट है, मैं पीछे हो जाता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले उनको एतमाद में लिया गया होगा, उनको बताया गया होगा कि भाई आपके सर पर हम इतनी गेम खेल रहे हैं तो आप कैसे जो है डगमगा सकते हैं। तो उन्होंने बड़े आराम से, कोई मना वना नहीं किया, सारी कहानियाँ थी, वो कहानियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। बड़े पुरजोश थे, बड़ा खुश थे, नज़र भी आ रहा था कि उनकी खुशी जो है वो बड़ी दीदनी है। सबसे बड़ा सवाल ये है तो बड़ा सवाल, लेकिन अब इसका जवाब कौन देगा कि याहिया अफरीदी साहब जो है फुल कोर्ट बेंच बना के आईनी तरमीम को सुनेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के फुकला
इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन अवाम को इनको जो है वो कहीं नुकरे में लगाना बहुत अच्छे से आता है। अवाम बेचारी कहीं पे आवाज़ अपने हक़ के लिए उठाना शुरू करती है, उनको बिजली के बिलों में लगा देते हैं, उनको गैस के बिलों में लगा देते हैं, उनको पेट्रोल में लगा देते हैं, वो बेचारी क्या करें, महंगाई में लगा देते हैं। तो इस वक्त ये वकला तंजीमें जो हैं वो रिजेक्ट कर चुकी हैं इसको। अब ये देखना है, सबसे बड़ा सवाल है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो फुल कोर्ट बनाकर क्या इस तरमीम को सुनेंगे। याहिया अफरीदी को लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग पसंद नहीं करते, वो अच्छे हैं। पाकिस्तान के अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जो है सबसे बड़े जज बन चुके हैं। लेकिन वो पहले की बातें थी कि जी सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत का जज जो है वो चीफ जस्टिस है। अब तो हुकूमत ने हर चीज़ अपने ताबे कर ली है, यानी कि हुकूमत हर चीज़ की मंजूरी देगी तो फिर आगे से कोई जो है मामला चलेंगे। मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट हैं, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके होते हुए याहिया अफरीदी को हुकूमत जो है अपनी ईमा पे लेकर आई है, इसलिए जो है वकला बरादरी जो है एहतजाज करना चाहती है। एहतजाज जो है जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि मंसूर अली शाह साहब के हक में होगा कि वो सीनियर मोस्ट जज हैं। उनके होते हुए इस तरह से चीज़ें बनती नहीं है। अब हुकूमत ने सारे मामलात को नीचे करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है ना वो लॉन्च किया है। प्रोपेगेंडा लॉन्च कहाँ पे करते हैं, ये सोशल मीडिया पर लॉन्च करते हैं। तो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है कि अमीनुद्दीन को सीनियर मोस्ट जज बना रहे हैं, यानी कि मंसूर अली शाह को की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पहले है, वो सीनियर मोस्ट जज है, लेकिन अब ये एक और जो है वो फुलझड़ी लगा रहे हैं कि जी बड़े सीनियर मोस्ट जज तो सिर्फ अमीनुद्दीन ही है। आप देखें जी सीनियर मोस्ट जज वो हैं या नहीं है, हुकूमत क्या खेल रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्यों इस पर खेल रही है ये भी बताएगा, प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े खुश हैं, और दूसरी बड़ी खबर ये है कि बुशरा बीबी की अब तक की सारी मामलात में जो है निपटाते हुए अभी ज़मानत उनकी हो चुकी है तोशाखाना 2 में। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकती कि जजेस क्या करने जा रहे हैं, अब तो हम ये बोलेंगे कि जजेस ने अपना फैसला दे दिया, आगे अब हुकूमत के आगे रख दिया जाता है, प्लेट में पेश करके उन्होंने आगे से फैसला करना है कि हमने ये करना है या नहीं करना। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।